तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज के वीडियो में लेके आए हैं HCF निकालना। हिंदी में मौसा भी लिखा जाता है और HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सबसे बड़ा वाला कॉमन मतलब उभयनिष्ठ और गुणनखंड, सबसे बड़ा वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा उसी को HCF बोलते हैं। HCF कभी भी सिंगल नंबर का नहीं होता है, तो HCF हम लोग 2 नंबर 3 नंबर का निकालने सीखेंगे। HCF भी निकालने का 3 तरीका होता है। पहला तरीका गुणनखंड विधि, दूसरा तरीका अभाज्य गुणनखंड और तीसरा तरीका भाग विधि, विभाजन विधि। तो हम लोग तीनों तरीका देखने वाले हैं। बस टाइम का चलते एग्जाम्पल थोड़े हम लोग कम करने वाले, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल करेंगे। बाकी आप और भी एग्जाम्पल अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। तो आइए पहला विधि देखने जा रहे हैं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड तो यहाँ 2 नंबर दिया हुआ है 12 और 20। इसका गुणनखंड विधि से HCF निकालना है। गुणनखंड विधि से तो गुणनखंड विधि से निकालना है तो सबसे पहले 12 और 20 का गुणनखंड लिखना पड़ेगा। 12 और 20 का गुणनखंड लिखना पड़ेगा। 12 का गुणनखंड का मतलब 12 किससे किससे भाग जाएगा उसी को गुणनखंड बोलते हैं। 12 किसका किसका पहाड़ा में आता है या किससे किससे भाग जाएगा उसी को गुणनखंड बोलते हैं। तो 12 1 का भी पहाड़ा में आएगा, 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, 4 से भी भाग जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से चल जाएगा। अब 7 8 9 10 किसी से भाग नहीं जाएगा। अब सीधे एक ही बार 12 से भाग जाएगा। 12 ये लिख दिया हम लोग 12 का गुणनखंड। अब 20 का गुणनखंड लिखना है। 20 किससे किससे भाग जाएगा तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से 20 भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग जाता है, 5 चौके 20 आता है, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं, सीधे 10 से जाएगा, 10 दूना 20 और उसके बाद सीधा 20 से चल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग गुणनखंड लिख चुके हैं। अब इसका HCF लिखना है। क्या लिखना है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला, कॉमन मतलब जो दोनों में होगा। अब फैक्टर हम लोग लिख चुके हैं, इसी को फैक्टर बोलते हैं। गुणनखंड को ही फैक्टर बोलते हैं। तो सबसे बड़ा वाला कॉमन देखिए, सबसे बड़ा वाला दोनों में कौन कौन मिल रहा है? सबसे बड़ा दोनों में देखिए तो एक बार देखिए तो 4 मिल रहा है। 4 मिल रहा है ना। 4 के अलावा कोई मिल रहा है बड़ा में और दोनों में? नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो 12 और 20 का एलसीएम HCF 4 हो गया हम लोग का। तो ऐसे निकालते हैं 2 नंबर। अब एक एग्जाम्पल नहीं है 3 नंबर के लिए। किसना? 3 नंबर के लिए। अगर 3 नंबर आएगा तो कैसे बनाएंगे? 3 नंबर देखिए 7 21 और 35 का HCF निकालिए। HCF तो आइए हम लोग फिर से लिखते गुणनखंड लिखेंगे। गुणनखंड विधि है ना, तो गुणनखंड लिखेंगे। 7 का 21 का और 35 का गुणनखंड। 7 किससे किससे भाग जाएगा तो 1 से जाएगा और 2 3 4 किसी से भाग नहीं जाएगा, सीधा ही 7 से भाग जाएगा। 21 किससे किससे जाएगा? 1 से जाएगा, 3 7 21 भी जाता है और फिर 7 से भी 21 जाता है। उसके बाद 7 के बाद सीधे ये 21 से जाएगा और किसी से नहीं जाता है। 35 का देखेंगे, 1 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 सते 35, उसका 7 से जाएगा और उसके बाद सीधा ये 35 से जाएगा ये भी। तो ये लिख दिए हम लोग 7 21 और 35 का गुणनखंड लिख चुके हैं। अब इसका HCF निकालना है। HCF क्या बोले? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा वाला फैक्टर। देखिए क्या है, यहाँ 2 नंबर का था तो दोनों में देखिए हम लोग, यहाँ 3 नंबर का है तो यहाँ तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में कौन है सबसे बड़ा वाला? देखिए 1 भी है तीनों में, 7 भी है तीनों में। हमको बड़ा वाला लिखना है। बड़ा वाला लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? 7 लिखना पड़ेगा। तो आंसर हम लोग का 7 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग HCF गुणनखंड विधि से निकालते हैं। अब दूसरा विधि पढ़ने वाले हैं। दूसरा विधि पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 और 24 का HCF निकालिए। तो सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 8 का क्या लिखना है? अभाज्य गुणनखंड। और 24 का भी लिखना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। 24 का भी, 24 का अभाज्य गुणनखंड। 8 का निकाल के एक बार चेक कीजिएगा। इधर 8 का अगर निकालिएगा, 2 से भाग जाएगा 2 बार में, 2 से भाग जाए, 2 से 4 बार में भाग जाएगा और 2 से फिर 2 बार में जाएगा, 2 से 1 बार में, मतलब 3 को 2 आया, 2 2 2 3 2 आया। और 24 का जब निकालिएगा तो 24 जाएगा 2 से फिर 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार, मतलब 3 को 2 और 1 3,
3 गो 2 और 1 3। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिख चुके हैं। अब हम लोग को HCF चाहिए। क्या चाहिए? HCF चाहिए, HCF। तो HCF अभाज्य गुणनखंड में उसको बोलेंगे जो दोनों में कॉमन रहेगा। दोनों में कॉमन, दोनों में कौन कौन है देखिए तो, एक ये 2 दिख रहा है, इसके बदले में एक ही 2 लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, एक ही लिखना है। नेक्स्ट फिर ये भी दिख रहा है दोनों में, तो एक उसको भी लिख लेंगे। नेक्स्ट फिर और ये भी दिख रहा है, तो इसको भी लिख लेंगे। ये दिख रहा है 3 का है पेयर, यहाँ जोड़ा है नहीं, 3 का है ही नहीं है, यहाँ नीचे है ऊपरला में है ही नहीं, तो बस इतना ही आंसर हो गया। इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 8 और 24 का HCF 8 आ जाएगा। 8 और 24 का HCF 8 आ जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 और 10 का अभाज्य गुणनखंड से। तो 7 और 10 का, जब 7 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालिएगा और 10 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा आपको। निकालने के बाद उसका कॉमन ढूंढना है कि दोनों में है कौन, दोनों में कॉमन कौन है ये देखना है। तो 7 का ढूंढिएगा ना, तो 7 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 7 आ जाएगा, और 10 का ढूंढिएगा तो 2 गुना 5 गुना 1, 1 गुना 2 गुना 5 आ जाएगा। मतलब एक तो सबका में ही रहता है, याद रखिए, एक सबका में ही रहता है। अब हमको HCF लिखना है। HCF क्या होगा? यहां देखिए दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है। मान लीजिए एक को नहीं भी लिखे हैं, 7 खुजाभाज्य है खाली, बस 7 लिखा हुआ है, ये एक नहीं लिखा, 10 का 2 और 5 लिखा हुआ है। तो जिसका में कोई नहीं मिलेगा ना दोनों में अगर कोई नंबर ना मिले कॉमन, तो उस स्थिति में HCF 1 हो जाता है। याद रखिएगा HCF 1, ताकि 1 दोनों में छुपा हुआ रहता है गुना के फॉर्म में। तो 1। 3 नंबर ला देखिए, 9, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड से HCF निकालिए। तो सेम टू सेम उसी तरह सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 15 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 21 का भी अभाज्य गुणनखंड। 9 का निकालिएगा ना तो 2 गो 3 आ जाएगा, और 15 का निकालिएगा तो 1 3 और 5 आएगा, तब 3 5 15 होगा। 21 का 3 और 7 आ जाएगा। अब हमको HCF निकालना है, तो HCF जो 2 नंबर का निकाल रहे तो जो दोनों में रहता था उसको HCF बोलते थे। अब 3 नंबर का है तो जो तीनों में रहेगा उसको HCF। तीनों में कौन है देखिए, ये 3 दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है ना, तो ये 3 हम लोग का 3, और कोई दिख रहा है तीनों में नहीं, तो ये बस 3 ही आंसर हो जाएगा। मतलब 9, 15 और 21 का HCF 3 आंसर हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट विधि पढ़ने वाले हम लोग विभाजन विधि विभाजन विधि पढ़ने वाले हैं कि भाग विधि से कैसे निकालेंगे HCF। तो सबसे पहले छोटा नंबर से बड़ा नंबर को भाग देना है। छोटा नंबर 6 है, अब बड़ा नंबर 20 है, भाग दीजिए। 6 तिया 18। जो भी शेषफल बचेगा उस शेषफल से फिर ऊपर जिसको भाग दिए थे जिसका से उसको भाग देना है। और 2 का पहाड़ा में फिर ये 3 बार में 6 आ जाएगा, भाग चल गया। जहां पे पूरा पूरा भाग गया, जहां पे आंसर 0 आया शेषफल, वहां पे देखना है कि किसका से भाग दिए थे। जिसका से भाग दिए थे वही HCF बन जाएगा। तो HCF यहाँ पे 2 हो जाएगा आंसर। उसी तरह नेक्स्ट देखिए 24 और 36 का। 24 छोटा संख्या है, 36 बड़ा है, तो 36 को भाग देंगे। 24 से एक बार में 24 जाएगा और घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। अब शेषफल जो आया शेषफल से ही भाग देना है ऊपर जिसका से भाग दिए, तो 24 को 12 से 2 बार में 24 पूरा पूरा भाग चल के जहां पे पूरा पूरा भाग गया वहां देखना है किसका से भाग दिए थे। जिसका से भाग दिए थे वही HCF आंसर आ जाएगा 12 आंसर। अब एक बार देख लेते हैं 3 नंबर का। भाग में 3 नंबर का कैसे निकालेंगे? 16, 72, 80। पहले ना 2 नंबर का निकालिए। कैसे निकालते? तो मान लीजिए 16, 72 है, तो कैसे निकालेंगे? 16 से 72 को भाग देंगे ना, 16 चौके 64, 16 चौके 64। इसको घटाइएगा तो 8 आ जाएगा। अब ये 8 शेषफल से इसको भाग देते हैं ना 16 को, 8 दूना 16, ये पूरा कट गया। अगर बस 16 और 72 के HCF पूछता तो आंसर कितना आ गया था?
8। जहां पे पूरा पूरा भाग गया, जिसका से भाग दिए तो वही आंसर 8 होता है। मतलब 16 और 72 का आंसर कितना होगा? 8। लेकिन इसमें एक नंबर और जोड़ दिया है 80। तो जो आंसर आया है ना जो आंसर आया है उस आंसर से ही जो थर्ड नंबर दे रखा है उसको भाग देना है। समझ आया ना? 2 नंबर का जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालना है। जो भी आंसर आएगा उस आंसर से तीसरा नंबर को भाग देना है। तो 8 दहिया 80, ये पूरा पूरा कट गया। मतलब जिसका से भाग देने पे कटा वही आंसर रहता। लास्ट आंसर यही है। मतलब हमारा जो HCF है वो लास्ट में जो भाग देने से जिसका से पूरा कटा वही आंसर, मतलब 8 हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ चुके हैं विभाजन विधि से, गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना। तीनों तरीका देख चुके हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम्पल, इस तब जाके आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। और प्रैक्टिस ना कीजिएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, सब भूल जाइएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।